नमस्कार दोस्तों, आप जब भी दांत निकलवाते हैं या मुंह में किसी भी प्रकार की सर्जरी करवाते हैं तो अक्सर कुछ कॉम्प्लिकेशन सामने आते हैं और इनका कारण ये होता है कि आपने अपने डॉक्टर के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो नहीं किया। मैं डॉक्टर शुभी कुबरेले पस्तूर आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी ताकि दांत निकलवाने के बाद या फिर किसी भी सर्जरी करवाने के बाद आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सबसे पहले अब हम यह जानते हैं कि दांत निकलवाने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या फॉलो करना चाहिए। जहां पर आपका दांत निकाला गया है या सर्जरी की गई है उस जगह डॉक्टर आपको एक ड्रेसिंग करके देते हैं। कॉटन में बीटाडीन लगाकर थोड़ी देर के लिए उस जगह रखा जाता है। लगभग 45 मिनट के बाद उस ड्रेसिंग को आपको निकालकर अलग कर देना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग उस ड्रेसिंग को 2-3 घंटे तक लगाकर रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। लगभग 45 मिनट के बाद उस ड्रेसिंग को निकालकर अलग कर दें। एक्सट्रैक्शन के लगभग 1 घंटे बाद आप ठंडा पानी, ठंडा जूस या किसी भी प्रकार की ठंडी चीज लेना शुरू कर सकते हैं। यदि आपके डॉक्टर ने प्रोसीजर से पहले आपकी दवाइयां शुरू नहीं करवाई तो जब आप ठंडा पानी, ठंडा जूस या ठंडा दूध लेंगे तब आप अपनी दवाइयों का पहला डोज शुरू कर सकते हैं। खाली पेट दवाइयों की डोज ज्यादातर केसेस में नहीं ली जाती है। अगर दर्द ज्यादा तेज है तो आप अपने डॉक्टर से अलग से कोई पावरफुल एनाल्जेसिक या दवाई लिखवा सकते हैं। दवाइयों से किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट या एलर्जी आपको महसूस हो तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। प्रोसीजर के बाद आप ठंडे की सिकाई करना शुरू कर सकते हैं। या तो आप आइस पैक लगा सकते हैं या तो फिर ठंडे पानी के पाउच को लेकर बाहर की तरफ से सिकाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। 1 दिन के लिए ठंडे पानी की सिकाई करना एडवाइस किया जाता है। दांत निकलवाने या सर्जरी के बाद 24 घंटे तक खाना ठंडा करके ही खाएं। कोई भी चीज गर्म या कड़क ना खाएं। खाना एकदम पतला खाएं। जिस साइड से आपका एक्सट्रैक्शन हुआ है उस साइड अवॉइड करें कि आप खाना अगली साइड से ही खाएं। कोई भी कड़क चीज वहां पर ना पहुंचे। 24 घंटे के बाद गुनगुने पानी में नमक डालकर आप कुल्ला करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे तक आप सिर्फ ठंडा पानी, ठंडा खाना ही खाएं। एक्सट्रैक्शन के बाद डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपने मुंह की अच्छे से सफाई मेंटेन करें। 1-2 दिन के लिए जिस साइड आपका एक्सट्रैक्शन हुआ है वहां पर ब्रश ना लगाएं, लेकिन 1-2 दिन के बाद अच्छे से आप ब्रशिंग करें, मुंह की सफाई मेंटेन करें ताकि जहां पे एक्सट्रैक्शन हुआ है वहां पे गंदगी ना पहुंचे। अलग अलग प्रोसीजर्स के हिसाब से ही डॉक्टर्स आपको अलग अलग एडवाइस करते हैं, लेकिन दवाइयों का सेवन आप अपने डॉक्टर्स की एडवाइस के हिसाब से ही करें। आइए अब जानते हैं एक्सट्रैक्शन के बाद आपको किन किन चीजों को अवॉइड करना है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। दांत निकलवाने या सर्जरी करवाने के बाद एटलीस्ट 24 घंटे तक आप बाहर ना थूकें। जो भी मुंह में आ रहा है उसे आप अंदर गटकते रहें। यदि आप बाहर थूकते हैं तो जो ब्लड क्लॉट बन रहा है या खून का थक्का बन रहा है वह डिस्टर्ब हो जाएगा और खून बार बार निकलता रहेगा। इसलिए खून बार बार ना निकले और जो क्लॉट है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आप बाहर थूकना अवॉइड करें और अंदर ही गटकते रहें। आप ख्याल रखें कि जिस जगह आपका एक्सट्रैक्शन हुआ है उस जगह आप उंगली या जीभ बिल्कुल भी ना लगाएं। आपकी उंगलियों में बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से उस एरिया में इन्फेक्शन हो सकता है और वहां पर मवाद बन सकती है। तो उस इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए या फिर उस एरिया में किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन ना हो तो आप अपनी उंगलियों को लगाना या फिर जीभ लगाना अवॉइड करें। जिस तरफ से आपका एक्सट्रैक्शन हुआ है उस तरफ से आपको खाना बिल्कुल नहीं खाना है। उस तरफ एक टोटल आपको रेस्ट देना है और खाना दूसरी तरफ से ही खाएं। आपको बाम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि थोड़ा सा भी दर्द होता है तो वे बाम लगा लेते हैं। इससे सूजन बढ़ सकती है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बाम का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। खाली पेट दवाइयां बिल्कुल भी ना लें। अपने डॉक्टर के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही दवाइयां लें। ज्यादातर केसेस में दवाइयां खाने के बाद ही ली जाती हैं।
दवाइयाँ एक प्रकार का केमिकल होता है जिसकी वजह से अगर हम खाली पेट लेते हैं तो पेट में जलन या पेट में किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है। तो जैसा आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है उसी तरह से आप उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके दवाइयाँ लें। दांत निकलवाने के बाद तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल कम से कम 10 से 15 दिन के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। जब आप दांत निकलवाते हैं तब आपको इन सब चीजों से दूर रहने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब पेशेंट्स दांत निकलवाते हैं या सर्जरी करवाते हैं तो वह यह सोचते हैं कि हमने बाएं तरफ का दांत निकलवाया है तो हम दाहिने तरफ तंबाकू या गुटखा रख सकते हैं, इससे बाएं तरफ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह सोच बिल्कुल भी गलत है और यह बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। आपको ध्यान रखना है, चाहे आप सिगरेट दूसरी साइड से पिए या गुटखा दूसरी साइड रखें, इसका जो इफेक्ट है वो आपके जख्म वाले एरिया में पहुंचेगा और जो खून का थक्का वहां पे बना हुआ है वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा और वहां पे दांत निकलवाने या सर्जरी के बाद डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे कि 1 से 2 दिन तक आप उस जगह ब्रश बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, परंतु बाकी जगह अच्छे से ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग करें ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी उस जगह जमा ना हो और अच्छे से आपकी सफाई मेंटेन रहे। ब्रश करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रश करने के बाद आप मुंह में पानी लें और धीरे से उस पानी को निकाल दें, जोर से कुल्ला ना करें, नहीं तो जोर से कुल्ला करने की वजह से जो ब्लड क्लॉट है या खून का थक्का है वह डिसलॉज हो सकता है और डिसलॉज के कारण वहां पे काफी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जिस जगह आपका दांत निकाला गया है या सर्जरी की गई है वो एरिया थोड़ी देर के लिए सुन्न रहता है, तो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि घर जाने के बाद आप उस एरिया का ख्याल रखें। यह आमतौर पर बच्चों में देखा गया है कि सुन्न होने की वजह से या नमनेस की वजह से वो उस एरिया पे दबाव देते हैं या होंठ को या गाल को जोर से चबा देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे घाव बन जाता है और उस जगह छाला बन जाता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जब तक सुन्न का असर पूरी तरह से नहीं चला जाता तब तक ज्यादा मूवमेंट नहीं देना है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और डेंटल रिलेटेड वीडियोस और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कीप स्माइलिंग एंड हैव अ नाइस डे।